हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी में जो बाकी का रह गया था प्राण तत्व के आधार पर, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आज हिंदी की क्लास में। और आज हिंदी की क्लास में कुछ इंटरेस्टेड होने वाला है और कुछ वीडियो मैंने पहले भी डाली हैं हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण में स्वर भी हो गए, व्यंजन भी हो गए। अगर जो वीडियो पीछे की नहीं देखी है आप लोगों ने तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक जब आप कर देते हो ना तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, मोटिव होता है थोड़ा। चलिए चलते हैं आगे। हमने छोड़ा था आपका नासिक की व्यंजन पे और उत्क्षिप्त व्यंजन पे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पे। किस पे? प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। क्या करेंगे हम? प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। और इसमें आपका आता है, क्या आता है? नंबर 1 आ जाता है आपका अल्प प्राण। क्या आता है? अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। और दूसरा आता है आपका महाप्राण। क्या आता है? महाप्राण, ठीक है। पहला आता है अल्प प्राण, दूसरा आ जाता है महाप्राण। और अल्प प्राण की हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का मतलब जो मैंने बताया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग एवं व्यंजन सभी, मतलब जो पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन सभी अंतस्थ व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा एवं सभी अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। एवं सभी स्वर, जो सभी स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण, ठीक है। और सभी स्वर तो जानते ही हैं। और अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन होता है आपका या, र, ल, वा, ठीक है। क्या होता है? या, र, ल, वा होता है, ठीक है। अब ये हुआ। अब बात करेंगे हम महाप्राण की। तो महाप्राण है क्या? प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा, क्या? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, दूसरा, चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन तथा सभी क्या? ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। और हा की ध्वनि के साथ में जो निकलती है, तरंगे निकलती हैं, उसे भी, हा को भी क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन में आ जाता है। और हा भी क्या होता है? महाप्राण होता है, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? महाप्राण कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। अगर इनकी बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन है श, स, हा, ठीक है, ये। और वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे कि का, ख, ग, घ, अणा। और इसकी बात करें तो ये है आपका जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो पहले बात की थी 135 की, तो मतलब वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा को क्या होगा? आपका अल्प प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, ठीक है। और महाप्राण की हम बात कर लें तो दूसरा एवं चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण। अब बात कर लेते हैं इसी में घोष एवं सघोष की। तो वो आता है घोष तत्व के आधार पर सभी वर्णों का वर्गीकरण। क्या आता है? घोष तत्व के आधार पर, घोष तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। क्या आता है? वर्णों का वर्गीकरण आता है, ठीक है। तो इसकी अगर बात कर लें तो ये क्या हो जाता है?
कि इसकी कोडिंग हो जाती है आपकी। अगर इसका इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर सघोष की बात कर लेते हैं, और सघोष को हम बोलते हैं घोष। सघोष को क्या बोलते हैं हम? घोष। ठीक है, सघोष को क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं। और इसका होता है क्या? इसका प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा एवं या रा ला वा हा, क्या? एवं या रा ला वा हा। तो ये क्या हो जाते हैं आपके सघोष घोष हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि मान लो तीसरा, चौथा, पांचवा, इसकी बात की जा रही है, तीसरा, चौथा, पांचवें की, तो ये क्या हो जाते हैं? सघोष घोष हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी में बात कर लेते हैं अघोष की। तो अघोष में क्या होता है? अघोष की अगर हम बात करें तो अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा श श हा, क्या? श। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का मैंने बताया था का, च, ट, ता, पा, ये वर्ग होते हैं का, च, ट, ता, ता, पा। ठीक है, और इसका पहला एवं दूसरा, मतलब कि पहला और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? अघोष हो जाएगा। और श क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राण तत्व के आधार पर इसकी अगर ट्रिक की बात कर लें जानने की थोड़ी, तो ये इंग्लिश वर्ड में आ जाते हैं, जैसे कि का से बनता है के, खा से बनता है के एच, गा से बनता है जी, घा से बनता है जी एच। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि जिसमें बोलते समय कम समय लगे, इंग्लिश का वर्ड बोलते समय कम लगे और ज़्यादा लगे, तो ये क्या है? जो कम समय लगता है वो क्या कहलाता है आपका? अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, अल्प प्राण। ठीक, और जो दूसरा एवं चौथा जो ज्यादा समय लगे वो क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक है, और चा और छा इसमें क्या है? आपका अपवाद है, क्योंकि चा में सी एच आता है और छा में सी डबल एच आता है। ठीक है, ये अपवाद में चल रहा है। अब बात चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम पंचमा अक्षर की। पंचमा अक्षर जैसे कि वर्ग का प्रत्येक पंचमा अक्षर, जैसे कि मान लीजिए ये अणा, ये अणा, जिया, अणा, ना, मा। अब इसका हम प्रयोग बता देते हैं, पंचमा अक्षर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और पंचमा अक्षर से कौन कौन से वर्ड बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका बन जाता है, इसकी अगर हम बात कर लें, पहले हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका क्या है, अगर इसके लिखेंगे जैसे कि गंगा लिखते हैं तो इसको इस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। तो इसका ये जो अणा है आधा आ जाता है, और इसका अणा जो ये जो अनुस्वार है, इसमें जो अनुस्वार दिया हुआ है इसका क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है गंगा। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसमें क्या हो जाता है? इसमें जैसे कि मान लीजिए चंचल, ठीक है, इसको लिखते हैं तो इसका हो जाएगा क्या? चंचल। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, ये तो इसका क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ठंडा, और ठंडा को किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से ठंडा। अब ना का प्रयोग कर लेते हैं, तो ना की अगर हम बात करें तो ना में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे फिर भी तो हमारी सही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने भी मान लिया कि हिंदी सही है। ठीक है, अब माँ का प्रयोग हम बता देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा चंपा, और चंपा को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं चंपा। ठीक है, तो ये सब सही है। अगर गलत तरीका की बात करूं तो गलत तरीका किस तरीके से हो जाता है? जैसे कि मान लीजिए अन्न, अन्न की बात करें अगर हम लिख देते हैं इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए जैसे अन्न, और इसको लिख दें अन्न, तो ये सही है क्या? नहीं है भाई, ये गलत है। ठीक है, ये क्या तरीका है? गलत है। अगर सम्मान की हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए सम्मान, और सम्मान को अगर हम इस तरीके से लिखें सम्मान, तो ये क्या सही होगा? नहीं होगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही एक और शब्द बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए अन्य, जैसे कि अन्य, और इसे लिखेंगे अय,
तो ये क्या सही है? नहीं है भाई, इसे बोलने में भी गलत जा रहा है। तो इस तरीके से ये पंचम अक्षर का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रा की प्रयोग की बात। रा का भेद या रा के प्रकार कितने होते हैं? ये जो रा होता है इसके प्रयोग, ठीक है, प्रयोग एवं भेद, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं तो इनके भेद होते हैं तीन प्रकार से रा होता है और एक इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, एक प्रयोग किया जाता है इस तरीके से और एक प्रयोग किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, अगर पहले रा की हम बात कर लें तो ये 3 प्रकार के रा होते हैं और 3 भेद होते हैं। अगर इस रा की हम बात करें तो ये आ जाता है जैसे कि ट्रक, ड्राई, ठीक है, ड्राई, ट्राई, ठीक है, ये आ जाता है। अगर इसकी बात करें ऊपर वाले रा की, जैसे कि स्वर्ग, स्वर्ग, ऐसे स्वर्ग, धर्म, कर्म, ये क्या है? रा का प्रयोग दूसरे वाला हो जाता है। अब इसकी बात कर लें तो जैसे मान लो प्रकाश, प्रकाश, और प्रकाश के बाद जैसे कि मान लीजिए प्रभाव या प्रताप, प्रभाव, ठीक है, ये क्या है? तीसरा रा का प्रयोग हो जाता है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ चलते हैं। पहले मैंने बताया था 3 प्रकार से, एक बताया था क्या? वर्ण विचार, एक बताया था वर्ण विचार, एक बताया था शब्द विचार और एक बताया था मैंने आपको वाक्य विचार। ठीक है, 3 बताए थे। आपका वर्ण विचार हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं शब्द विचार की तरफ। ठीक है, क्या चलते हैं? शब्द विचार की तरफ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो इंटरेस्ट होने वाली है भाई, वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी, फटाफट जल्दी से शेयर कीजिए। चलिए, कर दी शेयर, कर दी भाई शेयर। चलिए, चलिए देखते हैं आगे। अब बात आती है, मैंने बताया था आपका क्या वर्ड विचार बता दिया, अब आती है बात क्या? शब्द विचार की। ठीक है, किसकी बात आती है आपकी? शब्द विचार की। ठीक है, शब्द विचार की बात आती है। अब हम बात करेंगे शब्द विचार की। ठीक है, और भाई मैं शिक्षा की बात बता दूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो एक बार पी लेता है ना वो दहाड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई शिक्षा वो चीज़ है कि आपने अगर एक बार सीख ली या फिर जान ली शिक्षा है क्या और शिक्षा का महत्व क्या है, तो आप 100% धाड़ेंगे और धाड़ेंगे उस जगह कि जिस जगह आपकी जरूरत होगी। और जरूरत भाई आज की दुनिया में हर जगह है शिक्षा की। अगर शिक्षित नहीं हो तो कुछ नहीं हो आप। शिक्षित, थोड़ा बहुत शिक्षित होना भी जरूरी है। और अगर जॉब पानी है तो वाकई आपको इतनी गहराई से पढ़ना होगा कि कुछ ना कुछ करके दिखाना, जुनून लाना होगा। जुनून नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम जुनून करेंगे ना? करेंगे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो, वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए शब्द विचार की बात कर लेते हैं। शब्द विचार में आता है आपका क्या? पहले शब्द। शब्द है क्या? शब्द 2 या 2 से अधिक मिलने वाले, 2 या 2 से अधिक मिलने वाले अक्षरों को या नए अक्षरों से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ध्वनि जो निकलती है उसे क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बनने वाली वह ध्वनि जिससे किसी का अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से जो शब्द जो क्या बनता है? ध्वनि निकलती है। मेल से जो ध्वनि निकलती है, मेल से ध्वनि निकलती है उसे शब्द कहते
हैं, क्या कहते हैं हम, शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं शब्दांश की। तो शब्दांश है क्या, ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, शब्दांश की। ठीक है, शब्द हो गया, अब बात कर लेंगे शब्दांश की। चलिए शब्दांश की बात करते हैं। शब्दांश, और शब्दांश की बात करें तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। इसका क्या होता है, कोई भाई सार्थक अर्थ नहीं होता है। क्या होता है, वे जो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रदान नहीं करते शब्दांश कहलाते हैं। वे शब्द, जैसे वे शब्द जो अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रदान नहीं करते, अर्थ प्रदान नहीं करते, क्या कहलाते हैं, शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है, शब्दांश कहलाते हैं। और हम शब्दांश की अगर बात करें तो शब्दांश के भेद या शब्दांश के प्रकार, तो शब्दांश के प्रकार हो जाते हैं आपके दो। नंबर एक आपका आता है जैसे कि उपसर्ग। ठीक है, क्या आता है, उपसर्ग। और नंबर 2 आता है आपका प्रत्यय। क्या आता है, प्रत्यय। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग है क्या, शब्दांश या अव्यय से जो किसी शब्द के पहले आकर क्या करे, उसका विशेष अर्थ बनाते हुए अर्थ प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे शब्दांश या अव्यय, शब्दांश या अव्यय जो स्वतंत्र रूप से क्या करे, स्वतंत्र रूप से जो किसी शब्द के पहले आकर, स्वतंत्र रूप से जो किसी शब्द के पहले आकर क्या करता है, विशेष अर्थ बनाते हैं। क्या करता है, पहले आकर विशेष अर्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम, उपसर्ग कहते हैं। अगर हम पहले बात कर ले उपसर्ग की, तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है, उपसर्ग का मतलब की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए उप और सर्ग, ठीक है, ये दो होते हैं, उप प्लस सर्ग। अगर उप की बात कर लें और सर्ग की बात कर लें तो उप माने होता है समीप। क्या होता है, समीप। और उप माने समीप होता है, और सर्ग माने होता है सृष्टि करना। क्या होता है, सृष्टि करना। क्या हो जाता है आपका, सृष्टि करना। सर्ग माने हो जाता है सृष्टि करना, उप माने हो जाता है समीप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। तो ये जो है उपसर्ग शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। क्या जुड़ता है, उपसर्ग भाई आगे आता है शब्द के, और प्रत्यय क्या आता है, पीछे आ जाता है। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, प्रत्यय की। अब इसी तरीके से अगर हम बात कर लें प्रत्यय की, तो प्रत्यय की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रत्यय को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए प्रत्यय का भी चलिए देखिए, अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्या होता है, जो मतलब कि जो शब्दांश शब्द के क्या अंत में आकर क्या करे, रूप परिवर्तन कर दे। रूप परिवर्तन करता है, वो क्या कहलाता है, रूप परिवर्तन करता है, क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, ये हुआ। अब उपसर्ग के एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो उपसर्ग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए प्रहार। क्या हो जाएगा, प्रहार या प्रचार। इस तरीके से जो मान लीजिए जैसे कि आपने लिखा प्रहार। ठीक है, अब प्रहार में क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और हार क्या हो जाएगा, पीछे, मतलब कि ये हो जाएगा, ये क्या होगा, उपसर्ग। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक,
ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक, क्या हो जाता है, पहले प्रहार में उपसर्ग हो जाता है और पीछे वाला रूढ़ शब्द होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा प्रचार, जैसे कि प्रहार की तरह लिखा आपने क्या, प्रचार, तो प्रचार में प्र क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग हो जाएगा और चार क्या, रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रत्यय की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये उपसर्ग की बात हो गई, किसकी बात हो गई, उपसर्ग की बात हो गई भाई। अब बात कर लेते हैं प्रत्यय की बात। तो प्रत्यय में जैसे कि मान लीजिए घटना, आपने लिखा घटना, ठीक है, तो घटना अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रत्यय की, तो घटना का क्या हो जाएगा, घट प्लस अना, ठीक है, क्या हो जाएगा, घट प्लस अना हो जाएगा। अगर बात कर लें जैसे कि लड़ाई, अब बात कर लेते हैं लड़ाई की, तो क्या हो जाएगा, लड़ प्लस आई, ठीक है, क्या हो जाएगा, लड़ प्लस आई, ठीक है। इस तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, चलिए, ये हुआ भाई। वीडियो को शेयर करते जाइए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करते जाइए। चलिए, चलिए देखते हैं आगे, ये हुआ। अब बात करते हैं किसकी, शब्द के प्रकार की। शब्द के प्रकार क्या होते हैं, शब्द के प्रकार बात करते हैं किसकी, शब्द के प्रकार की, ठीक है। तो शब्द के प्रकार आपके होते हैं दो, कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। नंबर एक होता है सार्थक और एक दूसरा होता है क्या, निरर्थक, ठीक है। दो होते हैं, सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक का मतलब क्या होता है आपका, सार्थक का मतलब होता है जो सीधा सीधा अर्थ प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं, हम सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जो शब्द सीधा सीधा अर्थ प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, हम सार्थक कहते हैं। और निरर्थक क्या होता है, जिसका कोई अर्थ प्रदान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, हम निरर्थक कहते हैं, ठीक है। तो सार्थक जो शब्द सीधा अर्थ प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, निरर्थक की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, निरर्थक की। तो निरर्थक क्या होता है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। जैसे कि अब सार्थक और निरर्थक की हम बात कर लें शब्द की, जैसे कि मान लीजिए आपने सार्थक एक तरफ लिख लेते हैं सार्थक और एक तरफ लिख लेते हैं निरर्थक, ठीक है। सार्थक एक तरफ लिख लेते हैं क्या, निरर्थक, ठीक है। अब ये दो शब्द लिखने हैं हमें क्या, और सार्थक हमारा क्या करा रहा है, निरर्थक क्या करा रहा है, सार्थक करा रहा है। जो शब्द सीधा सीधा अर्थ प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द का क्या है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सार्थक शब्द में लिखा, सार्थक शब्द में लिखा क्या, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा कपड़ा, ठीक है, और लिखी आपने रोटी, आपने लिखी चाय, ठीक है, आपने लिखा पानी। इसका क्या होगा, सार्थक अर्थ निकल रहा है, कपड़ा तो कपड़ा, रोटी रोटी, चाय पानी, ठीक है। अब इसी के साथ निरर्थक की बात कर लेते हैं, तो इसका उल्टा हो जाता है निरर्थक। क्या हो जाता है, जैसे कि कपड़ा का हो जाता है फपड़ा, क्या हो जाता है, फपड़ा, ठीक, क्या हो जाता है, फपड़ा। अगर रोटी की बात करें तो रोटी की बात हो जाती है रोटी की फोटी, रोटी की फोटी, ठीक है, रोटी फोटी, ठीक। अब बात कर लेते हैं चाय की, तो चाय साय, चाय साय, ठीक है। और पानी की पानी वानी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, निरर्थक शब्द और ये सार्थक शब्द हो गए, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम आगे, अगर इसी के साथ साथ हम बात करें तो सार्थक निरर्थक शब्द हो गई। अब बात करेंगे शब्दों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया और चार प्रकार से कहाँ कहाँ वर्गीकृत किया गया वो भी बात कर लेते हैं, यही बता देते हैं, ठीक है।
क्या हमने क्या बताया कि शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 4 भागों में। शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आपका आता है क्या? नंबर 1 आपका आता है रचना के आधार पर। क्या आता है? रचना के आधार पर। इसे ही कह देते हैं हम क्या? बनावट। बनावट के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर। इसे ही दूसरे नाम से क्या कह देते हैं हम? बनावट के आधार पर। और दूसरा आता है आपका, क्या आता है बेटा? अर्थ के आधार पर, ठीक है। तीसरा आता है अर्थ के आधार पर हो जाता है। तीसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर। क्या आता है? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। चौथा आपका आता है, क्या आता है आपका? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, ठीक है। एक मैंने बताया रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति का आधार पर, और क्या बताया? प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात कर लें तो ये आपका अगली वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो अगला नोट डालकर लिख लीजिए ये, ठीक है। अगले वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो आज यहाँ तक हुआ, तो आप लोगों को वीडियो में कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी दबा लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो क्या होगा? सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।